नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं यूपी की महाभारत की। मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। अब्बास की सीट हमारी है। ओम प्रकाश राजभर का ये कहना है। मऊ सदर सीट खाली हो गई है और सुभाषपा मऊ सदर से चुनाव लड़ेगी। राजभर ने यह भी कहा है, ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा कि जो सीट खाली हुई है वो नियम संगत भारतीय समाज पार्टी की सीट है और उन्होंने कहा कि विधायकी अगर जाती है तो पार्टी होने के नाते हम भी उसके साथ हैं। तो मऊ सदर विधानसभा सीट पर दावा ठोका है ओम प्रकाश राजभर ने और कहा है कि मऊ सदर सीट हमारी है और सुभाषपा मऊ सदर सीट अगर ये खाली हुई है तो ये सीट हमारी है। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी, रामपुर कुंदरकी के बाद अब मुस्लिम बाहुल्य सीट मऊ पर बीजेपी की नज़र है। वो मुस्लिम बाहुल हैं भरम में हैं लोग। वो सीट राजभर बाहुल है। देखिए, वो सीट पर जब आप जाएंगे तब समझ में आएगा। बेशक उस सीट पर मुस्लिम चेहरा जीतता रहा, तो जीतने का वजह भी तो होता है ना। वो सीट है नहीं उसे। पूरा रतनपुरा ब्लॉक परदहा का जो आंशिक है, पूरा का पूरा बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट का वोट भरा पड़ा है। कौन लड़ेगा वहाँ पे? बीजेपी लड़ेगी या आप लड़ेंगे? क्योंकि अब्बास अंसारी की सीट अब खाली हो चुकी है। भारतीय समाज पार्टी लड़ेगी। इसके लिए तो बीजेपी कह रही है कि ये तय तो दिल्ली करेगा। दिल्ली तय करेगा, दिल्ली बात होगी ना। आप लड़ेंगे वहाँ? हाँ, चुनाव लड़ेंगे। तो सुभाषपा यहां से चुनाव लड़ेगी। ये ओम प्रकाश राजभर जो मंत्री हैं उनका ये कहना है कि ये सीट उनकी है और उन्हीं की रहेगी और उस सीट से सुभाषपा ही चुनाव लड़ेगी। ये साफ तौर से कह दिया है ओपी राजभर ने। तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर। तुषार, ओम प्रकाश राजभर साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सीट उनकी है और इसीलिए वही चुनाव भी लड़ेंगे। देखिए, जब से अब्बास अंसारी की सीट गई है, जब से अब्बास अंसारी को सजा हुई है, तब से ओम प्रकाश राजभर उस मऊ की सदर सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं। आज भी जब हमसे बातचीत कर रहे थे ओम प्रकाश राजभर, तब भी ओम प्रकाश राजभर ने कहा, जब मैंने ये सवाल पूछा कि मुस्लिम बाहुल्य सीट पर बीजेपी की भी नज़र है, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि वहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य है नहीं, वहाँ पे तो राजभर है, वहाँ पे ओबीसी है, वहाँ पे SC ST है। यानी कि एक बात साफ है कि ओम प्रकाश राजभर पुरजोर कोशिश करेंगे कि जो मऊ की सीट है वो उनके ही खाते में आए। दूसरी तरफ बीजेपी भी चाहती है कि वहाँ से उनका प्रत्याशी कैंडिडेट हो, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से रामपुर में मुस्लिम बाहुल्य सीट पे अपना फतह किया, इसके बाद कुंदरकी में अपना फतह किया, उसके बाद बीजेपी का एजेंडा है कि फिर से मुस्लिम बाहुल्य सीट मऊ सदर पर भी अपना फतह करे। इसीलिए बीजेपी इसको लेकर साफ तौर पे कह रही है कि सीट का फाइनलाइजेशन कौन करेगा तो वो दिल्ली करेगा, उसमें दिल्ली तय करेगा कि मऊ सदर सीट से कौन लड़ेगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने अभी से उस सीट पर अपना दावा ठोक दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब्बास अंसारी उनकी पार्टी से विधायक थे, अगर अब्बास अंसारी उनकी सीट जाती है तो वहां से उन्हीं के पार्टी का कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। तो देखने वाली बात यह होगी कि किसको ओम प्रकाश राजभर वहां से अपना प्रत्याशी बनाते हैं या फिर बीजेपी अपना प्रत्याशी देती है और ओम प्रकाश राजभर अपना सिंबल देते हैं। तो ये तो अभी आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अभी 6 महीने के अंदर ये चुनाव करने की प्रक्रिया होती है। तो देखिए तुषार, क्या लगता है जो समीकरण है वो क्या कहते हैं? क्योंकि अभी हमने पहले भी देखा था, नगर निकाय चुनाव में भी देखा था, बहुत सारे मतभेद थे, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी चल नहीं पाई थी सुभाषपा की। और अब क्या लगता है जो समीकरण है वो ऐसा कहते हैं कि बीजेपी अपने प्रत्याशी को उतारेगी या फिर सुभाषपा जो दावा कर रही है वही साबित होगा? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि बीजेपी उस सीट को जीतना चाहती है, चाहे वो अपने प्रत्याशी से जीते, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर के प्रत्याशी से जीते, क्योंकि अब्बास अंसारी वहां से मऊ सदर से है। अगर ओम प्रकाश अब्बास अंसारी की बात करें तो चाहे वो सुभाषपा में होते या फिर किसी अदर पार्टी में होते तो वहां से वो जीतता जरूर है, वो विधायक होता। क्योंकि मऊ हो, गाजीपुर हो, ये आसपास का जो इलाका है, यहाँ पे मुख्तार अंसारी का अच्छा खासा दबदबा माना जाता है और हमेशा से मुख्तार अंसारी के ही परिवार के लोग वहां पर कब्जा अपना जमाए हुए हैं। तो ऐसे में बीजेपी उस
सीट को जीतने की पूरी कोशिश करेगी कि वहां से वो अपना फतह करे। देखने वाली बात होगी कि ओम प्रकाश राजभर जब दिल्ली से बातचीत करते इस मामले में तो वहां पे किसको अपना प्रत्याशी देते हैं, क्योंकि अब्बास अंसारी का काट खोज पाना ये इस वक्त बड़ा मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि मऊ सदर मुस्लिम बाहुल्य सीट है। हालांकि कुंदरकी में बीजेपी ने वहां पे अपनी जीत जरूर दर्ज की, रामपुर में अपनी जीत दर्ज की, पूरा अपना समीकरण बैठाया, जो रणनीति अपनाई वहां पे जरूर सफल हुई। लेकिन वो सफलता क्या मऊ में मिल पाती है कि नहीं मिल पाती, ये प्रत्याशी पर भी डिपेंड करेगा, सिर्फ पार्टी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो प्रकाश राजभर कौन से प्रत्याशी देते हैं ये देखने वाली बात होगी, बीजेपी किसको देती है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि वहां से जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव जरूर हार गए थे। तो ऐसे में बीजेपी कभी ये नहीं चाहेगी कि वहां से ऐसे प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया जाए जो हार सके, क्योंकि ये एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है बीजेपी की। चाहे वो कुंदरकी का चुनाव देखा जाए, चाहे वो रामपुर का चुनाव देखा जाए, तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश में है कि मुस्लिम अब बीजेपी के भी साथ हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कौन वहां पे प्रत्याशी होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिपेंड वहां पे प्रत्याशी के ऊपर करेगा। प्रत्याशी अब्बास अंसारी था तो वो चुनाव जीता, क्योंकि अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी, उनका एक अलग वहां पे माहौल है, अलग से उन लोग का एक वहां पे दबदबा रहा है अच्छा खासा। उस दबदबे को खत्म करने की पूरी कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, अब्बास अंसारी का जो है वो विदायगी जा चुकी है, बड़े भाई अफजाल अंसारी के ऊपर कई केस ऑलरेडी चल रहे हैं, मुख्तार अंसारी की पत्नी के ऊपर भी कई केस चल रहे हैं। तो ऐसे में अब मुख्तार अंसारी का विरासत संभालने वाला कोई नहीं दिख रहा है जो राजनीतिक विरासत संभाल सके। तो ये देखना होगा कि किसको वहां से प्रत्याशी घोषित किया जाता है, ओम प्रकाश राजभर किसको देते हैं, तभी ये डिसाइड हो पाएगा कि वहां से सिंबल ओम प्रकाश राजभर का होगा, प्रत्याशी बीजेपी का होगा या सिंबल। अरुण राजभर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुभाषपा प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है अरुण राजभर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जी धन्यवाद। अरुण जी, क्या लग रहा है इस सीट को लेकर? ओपी राजभर दावा कर रहे हैं कि मऊ सदर सीट खाली हुई है और यहां से हमारा ही प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, लेकिन हो सकता है बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारे। देखिए 2017 में भी भारतीय समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में छड़ी निशान से भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी उतरे थे, जो कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और हम सेकंड पोजीशन पर रहे हैं। 2022 में हमारा गठबंधन सपा से हुआ तो हम सपा कोटे से 17 सीटें मिली थी, जिसमें कि मऊ सदर की सीटें भारतीय समाज पार्टी कोटे में थी और उस पे अगर वो चुनाव जीते थे, हम वहाँ चुनाव जीते थे 2022 में। अब हम 2022 में अगर आगे 2025 में अगर चुनाव होंगे, निर्वाचन आयोग को नोटिफिकेशन जारी करेंगे तो नैतिकता के आधार पर हम शीर्ष नेतृत्व के बीच में फोरम पर बात रखेंगे कि भाई वो ऑलरेडी परंपरागत पुरानी हमारी सीटें रही है, हम हमेशा उस पर चुनाव लड़ते आए हैं और हमारे पास रेशियो है, जीत का रेशियो है, हमारे पास आंकड़े हैं। हम ये नहीं कि हम 20,000 25,000 का लड़े, हम वहाँ 90,000 80,000 वोट पाए हैं और वहाँ के लोग अगर हमारे साथ खड़े हैं तो हम एनडीए के बीच में रखेंगे। ये एनडीए के लोग तय करेंगे, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, और नाइंसाफी ना करने के लिए हम अपने सिंबल पर अपने प्रत्याशी को लड़ाने की बात वहां करेंगे। अब शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हमारे सिंबल पर हमारा प्रत्याशी कौन मजबूत लड़ेगा जो जीत हासिल करेगा। अब ये तो रणनीति का एक हिस्सा बनेगा और हम आगे भी बेहतर रणनीति बनाने के लिए काम करेंगे। अभी तो फैसला ये तो नहीं हुआ अदालतों में, तो अभी निचली अदालत से फैसला हुआ है। अब उच्च अदालतों में हम जाएंगे, अपनी पार्टी की तरफ से अगर जाएंगे, वहाँ फैसला हमारे पक्ष में आएगा, हमारे विपरीत आएगा, तो उसके बाद जब चुनाव की तारीख तय होगी तब तक तय होगा कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। ठीक है अरुण जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, इस सीट को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि जो ओपी राजभर हैं उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये सीट उनकी है और परंपरागत सीट रही है, तो आगे भी उनका प्रत्याशी हो तो बेहतर होगा, और क्योंकि आप दोनों गठबंधन में हैं तो ऐसे में क्या आगे की रणनीति हो सकती है? देखिए, एमपी एमएलए कोर्ट के निर्णय के बाद विधानसभा के सचिव ने उसकी सूचना जारी की और वो सीट रिक्त घोषित हुई है और उसकी वो चुनाव आयोग को तय करना है। और जहां तक बात है कि उस पे सुबह सपा उच्च न्यायालय जाएगी, तो ये सबके लिए स्वतंत्र है न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का। उच्च न्यायालय में क्या निर्णय होता है और चुनाव आयोग क्या निर्णय लेता है, चुनाव इस पर निर्भर करेगा। लेकिन जहां तक बात है आगे प्रत्याशिता की उपचुनाव में,
तो ये एनडीए का नेतृत्व तय करेगा। सुबह सपा एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और उसपे एनडीए का नेतृत्व, जब भी चुनाव की कोई तारीख घोषित होगी, चुनाव की परिस्थितियां आएंगी, तो उसपे हरीश जी क्या लगता है ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है ये पूरा? जी, जीतना मुश्किल हो सकता है या फिर यूं कहें कि चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ मुख्तार अंसारी या फिर अब्बास अंसारी का दबदबा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी चुनावों को, वो छोटा हो बड़ा हो, चुनौती के रूप में लेती है और जनता जनार्दन के समर्थन और विश्वास के भरोसे उस चुनौती को पूरी तरह से फेस करके वो चुनाव में जीतती है। जब भी मऊ का चुनाव, उस सीट पे चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी उस चुनौती को स्वीकार करेगी और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि वहां की समाज जनता भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत विजय दिलाने का काम करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी की सरकार जनता जनार्दन के हितों के लिए बिना भेदभाव के लोक कल्याण का काम। ठीक है, अरुण राजभर जी से सवाल मेरा ये है। अरुण राजभर जी, आप दावा तो जरूर कर रहे हैं, क्या लगता है कि इतना आसान होगा क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है और चुनौती ज्यादा है? देखिए, चुनौती कहाँ नहीं है, चुनौती तो हर जगह है और चुनौतियों का सामना भारतीय समाज पार्टी पूरी मजबूती से करती है और हम लंबे समय से उस इलाके में हम लड़ते आए हैं। ये नहीं है कि वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका, ये सिर्फ आप लोगों के आंकड़े में बाहुल्यता दिखाई देती है। वहाँ सबसे ज्यादा पिछड़े, गरीब, कमजोर, लेकिन ये तो मानते हैं ना कि दबदबा रहा है, ये तो मानते हैं आप? भाई, तो अब जो 4 बार 5 बार विधायक होता है तो जनता के बीच में अगर वो कार्य करता है तो जनता उनको समर्थन देती है। अब वो दबदबा तो खत्म हो चुका है, अब तो भाई अब वो धरती पर नहीं रहे तो उनपे हम बात करना तो बेकार की बातें हैं। अब तो भारतीय समाज पार्टी, देखिए 2012 में जब हम चुनाव लड़े थे तो बीएसपी वहाँ लड़ाई थी एक राजभर को और समाजवादी पार्टी अल्ताफ अंसारी को लड़ाए थे और उस बीच निर्दलीय चुनाव लड़े थे और हमने समर्थन दिया था उस समय, तो वो जीत हासिल हुई थी। लेकिन अरुण जी, मेरा एक सवाल ये है कि मान लीजिए अगर यहाँ बीजेपी ही अपना ही प्रत्याशी उतारती है तो फिर आपका क्या अगला कदम होगा? देखिए, अभी हम मान कैसे लेंगे कि बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारती है? अभी तो ये सहयोगी दल है, हम अपने फोरम पर यह बात रखेंगे कि भाई वो हमारी सीट रही है, हम अपने सीट पर अपना प्रत्याशी लड़ाएंगे। चुनाव चिन्ह छड़ी से जीता हुआ था, जहां हमारी सीट है हम अपनी सीट को कैसे छोड़ेंगे? हम ऑलरेडी लोकसभा चुनाव वहां लड़े हैं, ऑलरेडी हम वहां विधानसभा 17 लड़े हैं, 22 लड़े हैं, 2012 लड़े हैं, उससे पहले 2007 लड़े हैं, हम सारी सीटें वहां हमेशा वहां चुनाव लड़े हैं। देखना होगा कि क्या कुछ आगे की रणनीति बनती है। बहुत शुक्रिया अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया हरीश चंद्र जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शुक्रिया तुषार।